Good morning. Next, in Hydro Chapter 2, Equation of Motion, we discuss the example 4th. In previous video, we complete the example 1st, 2nd and 3rd. In 4th, given that a sphere is at rest in an infinite mass of homogeneous liquid of density rho. स्फीयर गिवन है, इसका जो लिक्विड है डेंसिटी रो गिवन है और इनफाइनाइट पर रेस्ट पोजीशन पे है. ठीक है, जैसे कोई भी स्फीयर है, ठीक है, ये लिक्विड, इसकी डेंसिटी जो है वो रो गिवन है, इनिशियली ओ पोजीशन पे है. इनफाइनाइट पर रेस्ट पोजीशन पे है. ठीक है, प्रेशर एट इनफाइनाइट पर प्रेशर बीइंग पाई. ठीक है, प्रेशर P इक्वल टू पाई इनफाइनाइट पर. ठीक है, शो दैट इफ द रेडियस कैपिटल R ऑफ द स्फीयर वेरीज इन एनी मैनर द प्रेशर एट द सरफेस एट एनी टाइम इज दिस. अब देखो, इसमें ये है स्फीयर, ठीक है, O पॉइंट हो गया. सपोज जो लिक्विड है इस पोजीशन पे है P. ठीक है, ये स्फीयर के अकॉर्डिंग T टाइम पर जो लिक्विड है वो Q पॉइंट पर मूव कर जाता है. इसकी OP इक्वल टू, लेट OP इक्वल टू स्मॉल r एंड OQ इक्वल टू कैपिटल R. अब इसने सिंपल दिया हुआ है कि इनफाइनाइट पर रेस्ट पोजीशन पे है, मींस ये जो यहाँ पर वेलोसिटी, इनफाइनाइट पर वेलोसिटी जो है वो 0 होगी. रेस्ट इनफाइनाइट में होमोजीनियस लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो द प्रेशर P equal to pi. Show that if the radius capital R of the sphere varies in any manner, the pressure at the surface at any time is this. तो इस पॉइंट पर जो प्रेशर है वो फाइंड आउट करना है अपने को. ठीक है, ये प्रेशर P पाई दिया हुआ है. सपोज ये P पॉइंट है, T टाइम पर लिक्विड इस पॉइंट पर है, तो इस पर तो प्रेशर सपोज किया P1 और इस पॉइंट पर प्रेशर जो है वो P2 है, Q पॉइंट पर. तो क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? प्रेशर P2 इक्वल टू पाई प्लस रो अपॉन 2 D2 अपॉन DT स्क्वायर R स्क्वायर प्लस DR अपॉन DT का होल स्क्वायर. रेडियस R ये है, OQ इक्वल टू R. ठीक है, ये डायग्राम हो गया. अब इसमें दो पॉइंट हैं P और Q. ठीक है, P पॉइंट पर जो डिस्टेंस है OP इक्वल टू स्मॉल r, ये कैपिटल R हो गई. ठीक है, सपोज वेलोसिटी P पॉइंट पर U वेलोसिटी है, इस पर वेलोसिटी V, प्रेशर P1 और इस पर प्रेशर P2, डेंसिटी भी द रो. ठीक है, डेंसिटी जो है वो रो दी हुई है. तो ये हो गया अपना. अब इसमें इनफाइनाइट पॉइंट पर स्फीयर जो है वो रेस्ट पोजीशन पे है, मींस क्या हो गया कि स्मॉल v इक्वल टू 0. ठीक है, स्मॉल v इक्वल टू 0, P इक्वल टू पाई. किस केस में? व्हेन R इक्वल टू इनफाइनाइट. व्हेन द रेडियस ऑफ द स्फीयर टेंड्स टू इनफाइनाइट, देन v इक्वल टू 0 एंड P इक्वल टू पाई. ठीक है, क्लियर है ये कंडीशंस. अब नेक्स्ट देखिए, सबसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगी. अब यहाँ पर 2 पॉइंट इस स्फीयर के अकॉर्डिंग T टाइम पर पार्टिकल या जो लिक्विड है वो P पॉइंट पर है, नेक्स्ट T टाइम पर लिक्विड जो है वो Q पॉइंट पे है. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ पर फाइंड आउट करोगे. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहते हैं कि जो मास है वो इक्वल रहेगा दोनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग. अब यहाँ पर मास फाइंड आउट करें तो स्फीयर के एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर फाइंड आउट करोगे. तो जहाँ भी एरिया की बात हो रही हो वहाँ पर क्या बताया था, फॉर्मूला क्या यूज करोगे? रो इंटू वेलोसिटी इंटू एरिया. ठीक है, तो इस P पॉइंट पर यदि बात करें मास की तो रो डेंसिटी हो गया. ठीक है, P पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है? स्मॉल u इंटू इसका एरिया क्या होगा? पाई R स्क्वायर इक्वल टू नेक्स्ट Q पॉइंट के लिए रो वेलोसिटी स्मॉल v और इसका एरिया, ये जो स्फीयर है ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर. ठीक है, सपोज दिस टर्म विल बी इक्वल टू f ऑफ t.
ये सपोज किया है कि ये टर्म किसके इक्वल है, एफ ऑफ टी के। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, रो और यू, ये दोनों टर्म रो एंड यू नहीं सॉरी पाई, तो यहाँ से ये आएगा u इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू v इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, जैसे इन्हीं दोनों टर्म्स को ले लो पहले, ये नेक्स्ट ले लेना। जैसे यहाँ पर इससे बेटर रहेगा, ये कैंसिल हो गया, ये टर्म आ गई इक्वल टू एफ ऑफ टी। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया अपना। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो क्या शो करना है कि रेडियस कैपिटल आर, यदि स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर है देन क्यू पॉइंट पर प्रेशर जो है वो पाई प्लस रो अपॉन 2 इंटू दिस, ये होगा। कैपिटल आर है, कैपिटल आर इसके ये है रेडियस, ठीक है, इस पर वेलोसिटी स्मॉल v है। तो नेक्स्ट जो इक्वेशन ऑफ मोशन कंसिडर करोगे, इक्वेशन ऑफ मोशन वो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, डेल v अपॉन डेल t प्लस डेल v अपॉन डेल r इक्वल टू -1 अपॉन रो डेल P2, क्योंकि Q पॉइंट पर प्रेशर जो है वो P2 है। ठीक है, तो डेल P2 अपॉन डेल R। ठीक है, तो क्वेश्चन में कैपिटल R की फॉर्म में ही है अपना ये, और इसी रेडियस के अकॉर्डिंग प्रेशर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो इस पॉइंट पर लेते हुए इसको सॉल्व करोगे। देखो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड इक्वेशन ऑफ मोशन एट द पॉइंट Q आर गिवन बाय डेल v अपॉन डेल t प्लस v डेल v अपॉन डेल r इक्वल टू -1 अपॉन रो डेल P2 अपॉन डेल r। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, v आर स्क्वायर इक्वल टू एफ ऑफ टी, अपने को डेल v अपॉन डेल t ये फाइंड आउट करना है, डेल v अपॉन डेल t। तो यहाँ से वी आर स्क्वायर इक्वल टू एफ टी, देन v इक्वल टू एफ टी अपॉन आर स्क्वायर। तो डेल v अपॉन डेल t हो जाएगा एफ टेस टी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर पुट करो, डेल v अपॉन डेल t की जगह तो पुट कर दिया एफ टेस टी अपॉन आर स्क्वायर प्लस v डेल v अपॉन डेल r इक्वल टू -1 अपॉन रो डेल P2 अपॉन डेल r। नेक्स्ट, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू r। अब देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखो ये स्टेप है अपना, ऑन इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू r। इंटीग्रेट करो, r के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, r की पावर -2 डी r प्लस, देखो कैसे करोगे इसका, v डेल v अपॉन डेल r डी r इंटीग्रेट इक्वल टू -1 अपॉन रो, r के रिस्पेक्ट में करना है, तो डेल P2 अपॉन डेल r डी r। सॉल्व करेंगे इसको, r की पावर -2, ठीक है, इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो, r की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो -1 अपॉन r हो जाएगा, तो ये माइनस एफ टेस टी अपॉन r प्लस डेल r डी r। ठीक है, ये एक तरह से कैंसिल हो जाएगा, और v डेल v v के रिस्पेक्ट में करना है इसको इंटीग्रेट, तो v स्क्वायर अपॉन 2, तो हाफ v स्क्वायर इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया इंटीग्रेशन, और ये डेल ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -P2 अपॉन रो प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1। तो ये इक्वेशन आ गई अपनी। इस टर्म को इंटीग्रेट करोगे r के रिस्पेक्ट में, देन वी गेट दिस टर्म। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 4 मार्क करोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन था कि व्हेन द स्फीयर रेडियस ऑफ द स्फीयर एट द पॉइंट Q टेंड्स टू इनफाइनाइट, देन वेलोसिटी v इक्वल टू 0 एंड प्रेशर इक्वल टू पाई। ठीक है, तो v इक्वल टू 0, देन P2 इक्वल टू पाई। तो देखो क्या क्या, ये तो 0 हो जाएगा टर्म, तो यहाँ से माइनस एफ टेस टी अपॉन r। अच्छा, r टेंस टू इनफाइनाइट होगा, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड तो 0 हो गया, P2 इक्वल टू माइनस पाई
अपॉन रो प्लस C1, इट इम्प्लाइज C1 इक्वल टू पाई अपॉन रो। तो कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस कंडीशन को यूज किया। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 5। अब इसकी वैल्यू को C1 की वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन रो। ठीक है, तो देखो ऑन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल R वी गेट दिस इक्वेशन एंड देन C1 इक्वल टू पाई अपॉन रो। C1 की वैल्यू पुट फाइंड आउट हो गई, इसको पुट कर दो। C1 की वैल्यू पुट करोगे देन वी गेट इक्वेशन नंबर 4 पाई माइनस P अपॉन रो। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसको सॉल्व करेंगे। एट द पॉइंट P पॉइंट पर रेडियस स्मॉल r है, ठीक है, वेलोसिटी u है और प्रेशर इक्वल टू 0। देखो एग्जाम्पल 4 ले रहे थे, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसको इंटीग्रेट किया, ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, वो एक दो स्टेप्स छोड़ देना। इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू r वी गेट r टेंड्स टू इनफाइनाइट, प्रेशर P2 इक्वल टू पाई, v इक्वल टू 0, C1 इक्वल टू पाई अपॉन रो। नेक्स्ट फिफ्थ एग्जाम्पल भी सिमिलर इसके जैसा ही है। ठीक है, बट अभी फोर्थ सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको देखो पहले, वो फिफ्थ का आ गया था पेज। तो यहाँ तक अपना ये बता दिया था, C1 इक्वल टू पाई अपॉन रो सॉल्यूशन कर लिया था। C1 की वैल्यू पुट कर दिया, ये हो गया। ठीक है, एफ ऑफ टी इक्वल टू वी इंटू आर स्क्वायर, देन एफ ऑफ टी इक्वल टू वी अपना क्या होता है, वी वेलोसिटी डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, क्यू जो पॉइंट है उस पर वेलोसिटी क्या है, वी है, क्यू पॉइंट पर वेलोसिटी वी। ठीक है, और आर रेडियस, तो वी इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। डी आर अपॉन डी टी को आर डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर वी की जगह क्या पुट कर दिया, आर डॉट। तो एफ डैश टी फाइंड आउट कर लो। एफ डैश टी की वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर आर डबल डॉट प्लस 2r आर डॉट स्क्वायर। क्लियर है, सिंपल है। एफ डैश टी की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, माइनस एच इट इज, तो ये माइनस में हो जाएंगी दोनों टर्म इसके अकॉर्डिंग, और आर से डिवाइड करोगे तो एक आर कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आर डॉट माइनस 2r डॉट स्क्वायर। ठीक है, प्लस हाफ वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से, आर डॉट स्क्वायर, वी स्क्वायर आर डॉट स्क्वायर 1 अपॉन रो पाई माइनस P2। ठीक है, क्लियर है सभी को। इन दोनों को सॉल्व एक साथ ले लो, 1/2 माइनस 2, तो माइनस 3 अपॉन 2 आर डॉट स्क्वायर। ठीक है, अपने को P2 फाइंड आउट करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्या फाइंड आउट करना है, क्यू पॉइंट पर प्रेशर जो है P2 वो इसके अकॉर्डिंग प्रूव करना है। तो P2 के लिए इसको सॉल्व कर लो, सिंपल है, P2 अपॉन रो ये फाइंड आउट कर लो। ठीक है, और रो से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो पाई हो जाएगा और इन दोनों टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन में रो आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। P2 इक्वल टू पाई प्लस, ये कॉमन ले लो 2, पाई प्लस रो अपॉन 2, क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें रो अपॉन 2 है, तो 2 कॉमन ले लो। कॉमन लोगे तो 2r आर डॉट प्लस 3r डॉट स्क्वायर। अब ये जो टर्म है इसको इस फॉर्म, इसको डिफ्रेंशिएशन की फॉर्म में, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि देखो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर को 1 टाइम करोगे तो 2r आर डॉट, फिर इसको 1 टाइम और करोगे इसको तो आर डबल डॉट प्लस आर डॉट स्क्वायर। ठीक है, और ये डी आर अपॉन डी टी आर डॉट स्क्वायर। ठीक है, तो ये टर्म आ जाएगी 2r डबल डॉट प्लस 3r डॉट स्क्वायर, यही टर्म है अपना। तो इस टर्म को डिफ्रेंशिएशन की फॉर्म में इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रूव करना है उसको सॉल्व कर, उसको 1 स्टेप में यदि सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो यही स्टेप आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे भी समझ सकते हो, उस स्टेप को सॉल्व करके इसके इक्वल बता दो या इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। ठीक, तो ये एग्जाम्पल 4 जो है अपना कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ जो है इनको सभी अच्छे से सॉल्व करेंगे। मेनली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो अपने को
क्लियर होना चाहिए कैसे लेना है। तो वो इसमें मेन वही है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या प्रूव करना है उसको देखो थोड़ा सा, और किस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करना है, उस पर जो वेलोसिटी है, जैसे ये क्यू पॉइंट है, इस पर वेलोसिटी वी है, तो वी के अकॉर्डिंग इसको कंसिडर करोगे, ठीक है। इस रेडियस कैपिटल आर है तो डेल वी अपॉन डेल टी प्लस वी डेल वी अपॉन डेल आर इक्वल टू -1 अपॉन रो। प्रेशर P2 है इस पॉइंट पर, तो ये डेल P2 अपॉन डेल आर हो जाएगा। तो ये अपना 2 पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे।